नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल डी गार्डन में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं आने वाले 3-4 दिनों के मौसम पूर्वानुमान की, क्योंकि आने वाले 3-4 दिनों के दौरान देश भर में मानसून को लेकर के काफ़ी उठापटक होने वाली है। कई राज्यों में तो आने वाले 2-3 दिनों के दौरान भारी बारिश होने की संभावना बनेगी। वहीं देश के कई राज्यों से मानसून की विदाई शुरू हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आज 26 सितंबर हो चुके हैं और 27 सितंबर से 29 सितंबर के बीच में जहाँ एक और देश के कई इलाकों में या कई राज्यों में मध्यम तेज भारी बारिश व कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना बनेगी। वहीं 30 सितंबर के बाद से उत्तर भारत से मानसून काफी तेजी के साथ में विदाई लेनी शुरू कर देगा। हालांकि मध्य भारत में इस समय जो मानसूनी बारिश की गतिविधियां चल रही है, उन्हें लेकर के वहां के खास तौर पर किसान भाई ज्यादा खुश नहीं है, क्योंकि इस समय मध्य भारत में सोयाबीन की फसलें पक करके तैयार हो चुके हैं, कटाई लायक हो चुके हैं, लेकिन बारिश के चलते उनमें कटाई वगैरह नहीं की जा रही है। तो वहाँ के किसान भाई चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे यहाँ से मानसून की वापसी हो जाए, जिससे हम अपनी फसलों की कटाई शुरू कर सके। और इसके अलावा उत्तर भारत में भी किसान भाइयों की लगभग ऐसी ही राय, ऐसे ही मत है, क्योंकि उत्तर भारत में भी पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के काफी भागों में किसान भाइयों की इस समय धान की फसलें पक करके तैयार हो चुके हैं, कटाई लायक हो चुके हैं। लेकिन उत्तर भारत में ना ही तो बारिश का मौसम है और ना ही पूरी तरीके से मौसम साफ बना हुआ है, क्योंकि पूर्वी हवाएं चल रही हैं, जिससे उत्तर भारत के तमाम इलाकों में इस समय उमस और गर्मी से बुरा हाल है। तो यहाँ के किसान भाई भी चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी उत्तर भारत से मानसून की विदाई शुरू हो जाए। जैसे ही मानसून की विदाई शुरू होती है तो आप सभी जानते हैं उत्तर पश्चिमी हवाएं तेजी के साथ में चलना शुरू हो जाती है, जिससे जो उमस और गर्मी है उससे राहत मिल जाती है और मौसम साफ है, शुष्क हो जाता है। और यहाँ के किसान भाई चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे यहाँ पर मौसम साफ है, शुष्क हो जाए, उत्तर पश्चिमी हवाएं चलना शुरू हो जाए, ताकि हम अपनी धान की फसलों की कटाई शुरू कर सकें। और राजस्थान के किसान भाई भी अपनी मक्का कटाई के लिए काफ़ी आतुर है या काफ़ी व्याकुल है, ताकि वहाँ पर भी मौसम साफ हो जाए और वे अपनी मक्का की फसल की कटाई शुरू कर सके। खैर दोस्तों, अब केवल 2-3 दिनों का समय बचा है। 2-3 दिनों बाद यानी कि 30 सितंबर के बाद से या 30 सितंबर से उत्तर और मध्य भारत के तमाम इलाकों में तेजी के साथ में मानसून की विदाई शुरू हो जाएगी और मौसम साफ है, शुष्क हो जाएगा। इस तरह की संभावना बनी है। और आइए अब जान लेते हैं कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान देश के किन किन राज्यों में या किन किन भागों में मध्यम तेज भारी बारिश या किन इलाकों में मूसलाधार बारिश होने की संभावनाएं है। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा जान लेते हैं वेदर सिस्टमों के बारे में। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, इस समय जो वेदर सिस्टम है वो मध्य प्रदेश के ऊपर बना है, धीरे धीरे उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ रहा है, जो कि कल तक उत्तर प्रदेश के ऊपर पहुंच जाएगा, जिससे उत्तर प्रदेश और बिहार के तमाम इलाकों में मध्यम तेज भारी बारिश व कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना बनेगी। लेकिन मध्य प्रदेश के ऊपर बना यह सिस्टम जैसे जैसे उत्तर प्रदेश की ओर बढ़ रहा है, तो गुजरात के दक्षिणी भागों पर देखिए यहाँ पर एक सर्कुलेशन बनना शुरू हो गया है, जो कि अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बना रहेगा, यानी कि लगभग 29 सितंबर तक बना रहेगा, जिससे गुजरात और महाराष्ट्र के तो कई इलाकों में मध्यम तेज भारी बारिश होने की संभावना अगले 24 से 48 घंटों के दौरान बने रहेंगे। लेकिन इस सर्कुलेशन की वजह से पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश के भी कई भागों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान हल्की मध्यम में कुछ भागों में तेज बारिश होने की संभावना बनेगी। लेकिन 29 सितंबर आते आते यह सर्कुलेशन भी कमजोर पड़ना शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश के ऊपर बना लो प्रेशर सिस्टम भी 29 सितंबर तक कमजोर होकर के एक सर्कुलेशन में बदल जाएगा और यह सर्कुलेशन धीरे धीरे बिहार की ओर चला जाएगा, जिससे 30 सितंबर से उत्तर और मध्य भारत में पूरी तरीके से मौसम साफ होना शुरू हो जाएगा। और हो सकता है कि शायद 30 सितंबर से या लगभग 2-3 अक्टूबर तक उत्तर भारत और मध्य भारत से तेजी के साथ में मानसून की विदाई शुरू हो जाए, ऐसी संभावना फिलहाल दिखाई दे रही है। और खैर दोस्तों, आइए अब जान लेते हैं कि इस अगले 24 से 48 घंटों के दौरान देश के किन किन भागों में या किन किन जिलों में हल्की मध्यम या किन भागों में तेज भारी बारिश होने की संभावना है। शुरुआत करते हैं देश के पहाड़ी और मैदानी राज्यों से। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इस समय पहाड़ी राज्यों के करीब एक कमजोर से WD का असर बना हुआ है। हालांकि काफी कमजोर है, इसलिए ज्यादा अच्छी बारिश नहीं दे पाएगा। केवल जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के कुछ भागों में अगले 24 घंटों के दौरान बादल छा सकते हैं। कुछ भागों में हल्की बारिश होने के साथ साथ इक्का दुक्का स्थान पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना बनेगी। इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली और पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करें तो इन राज्यों पर इस WD का कोई खास असर देखने को नहीं मिलेगा। इन राज्यों के ज्यादातर भागों में तो मौसम साफ ही बना रहेगा। केवल पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश के उत्तरी तराई वाले क्षेत्रों में हल्के फुल्के बादल दिखाई दे सकते हैं। वह इक्का दुक्का स्थान पर हल्की छुट-फुट बौछारें, हल्की बारिश होने की संभावना बनेगी। हालांकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो मध्य भाग हैं, बरेली, पीलीभीत, शाजापुर, फर्रुखाबाद, एटा, कासगंज, मैनपुरी, कन्नौज, औरैया, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, मुंबई, इन जिलों के ज्यादातर भागों में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की बारिश होने के साथ साथ कुछ भागों में हल्की से मध्यम इक्का दुक्का स्थान पर तेज बौछारें या तेज बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। क्योंकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के तमाम इलाकों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान हल्की मध्यम में कुछ भागों में तेज भारी बारिश के साथ साथ कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना बनेगी। जी हाँ दोस्तों, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लखनऊ संभाग से लगा करके कानपुर, कानपुर देहात, उन्नाव, रायबरेली, अमेठी, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, जौनपुर, संत रविदास नगर, प्रयागराज, मिर्जापुर, चंदौली, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही, बलिया,
आजमगढ़, मऊ, गोरखपुर और इसके अलावा अयोध्या, बाराबंकी, रायबरेली, अमेठी, इन सभी इलाकों में या सभी जिलों में हल्की मध्यम में कुछ भागों में अच्छी तेज भारी बारिश होने की संभावना बन रही है। लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो उत्तरी तराई वाले क्षेत्र हैं या तराई वाले जिले हैं, लखीमपुर खीरी, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, संत कबीरनगर, गोरखपुर, गोंडा, बस्ती, सीतापुर, इन जिलों के ज़्यादातर भागों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मध्यम तेज भारी बारिश और कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना बनेगी। इसके अलावा बिहार की बात करें तो बिहार के भी ज्यादातर भागों में अगले 24 से 48 घंटों के दौरान मध्यम तेज भारी बारिश और कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना है। जहाँ दोस्तों बिहार के कैमूर, रोहतास, औरंगाबाद, अरवल, भोजपुर, बक्सर, पटना, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, बंका, लखीसराय, जमुई, नवादा, शेखपुरा, नालंदा, जहानाबाद, गया, अरवल, इन जिलों के ज़्यादातर भागों में मध्यम तेज भारी बारिश होने के साथ साथ बिहार के जो उत्तरी तराई वाले क्षेत्र हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, दरभंगा, सुपौल, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, इन जिलों के ज़्यादातर भागों में मध्यम तेज भारी बारिश होने के साथ साथ कुछ इलाकों में या कुछ भागों में भारी मूसलाधार बारिश होने की संभावना बनेगी। इसके अलावा झारखंड की बात करें तो झारखंड के भी जो भाग बिहार से सटे हुए हैं, पलामू, चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, साहिबगंज, धनबाद, जामताड़ा, इन जिलों के ज़्यादातर भागों में मध्यम तेज भारी बारिश होने की संभावना बनेगी। हालांकि पश्चिम बंगाल के भी उत्तरी पूर्वी भागों में मध्यम तेज भारी बारिश होने की संभावना है। हालांकि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में कल से बारिश में काफ़ी कमी आने की संभावना है। हालांकि अगले 24 घंटों के दौरान भी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के जो मध्य भाग हैं, जांजगीर चांपा, बालोद बाजार, महासमुंद, बेमतारा, रायपुर, राजनांदगांव, मुंगेली, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, इन जिलों के काफ़ी भागों में हल्की बारिश होने के साथ साथ कुछ भागों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। लेकिन कल से बाद में छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के ज़्यादातर भागों में धीरे धीरे बारिश में कमी आ जाएगी और ज़्यादातर भागों में मौसम साफ शुष्क हो जाएगा। लेकिन जल्दी ही छत्तीसगढ़ और बिहार के काफ़ी भागों में फिर से बारिश बढ़ने की संभावना बनेगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के मध्य दक्षिणी भागों में तो बारिश होने की संभावना काफ़ी कम रहेंगी। लेकिन मध्य प्रदेश के विदिशा, रायसेन, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा और जो उत्तरी भाग है, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिद्दी, सिंगरौली, इन जिलों के कुछ भागों में हल्की या हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश के काफी भागों में अगले 24 घंटों के दौरान भी हल्की मध्यम में कुछ भागों में तेज भारी बारिश होने की संभावना रहेगी। जहाँ दोस्तों नीमच, मंदसौर से लगा करके झाबुआ, अलीराजपुर, बड़वानी, खरगोन, बुरहानपुर, देवास, इंदौर, धार, शाजापुर, सीहोर, भोपाल, विदिशा, राजगढ़, मालवा, अशोकनगर, गुना, शिवपुरी, दतिया, ग्वालियर, भिंड, श्योपुर, मुरैना, इन सभी जिलों के ज़्यादातर भागों में अगले 24 घंटों के दौरान भी मध्यम तेज भारी बारिश होने के साथ साथ कुछ इलाकों में तेज बारिश होने की संभावना बनेगी। इसी के साथ में राजस्थान की बात करें तो पूर्वी राजस्थान के भी काफ़ी भागों में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की मध्यम में कुछ भागों में तेज बारिश होने की संभावना बनेगी। जी हाँ दोस्तों, जालौर से लगा करके सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजमत, पाली, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारन, झालावाड़, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, इन जिलों के ज़्यादातर भागों में बादल छाने के साथ साथ कुछ भागों में हल्की मध्यम में कुछ भागों में तेज बारिश होने की संभावना बनेगी। हालांकि पूर्वी राजस्थान के जो उत्तरी पूर्वी भाग है, जयपुर, सीकर, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, इन जिलों के ज़्यादातर भागों में देखिए मौसम साफ ही बना रहेगा। किसी इक्का दुक्का भागों में बादलों की आवाजाही के साथ में हल्की छुट छुट बौछारें, बूंदाबांदी हो सकती है। इसके अलावा गुजरात और महाराष्ट्र की बात करें तो वैसे तो गुजरात के भी काफ़ी भागों में अगले 24 घंटों के दौरान हल्की मध्यम में कुछ भागों में तेज बारिश होने की संभावना बनेगी। अरवली, महिसागर, दाहोद, पंचमैल, खेड़ा, आनंद, बड़ोदरा, छोटा उदयपुर, इन जिलों के ज़्यादातर भागों में हल्की मध्यम में कुछ भागों में तेज बारिश होने की संभावना है। लेकिन गुजरात के जो दक्षिणी भाग हैं, भरूच, नर्मदा, सूरत, तापी, दंग, नवसारी, वलसाड़, भावनगर, अमरेली, गिर सोमनाथ, इन जिलों के काफ़ी भागों में मध्यम तेज भारी बारिश होने के साथ साथ कुछ भागों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना बनेगी। इसके अलावा महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के भी जो उत्तरी पश्चिमी भाग है, कोस्टल इलाके हैं, नंदुरबार, धुले, जलगांव, औरंगाबाद, अहमदनगर, नासिक, पालघर, ठाणे, मुंबई, पुणे, रायगढ़, इन जिलों के ज़्यादातर भागों में भारी से भारी बारिश और मुंबई, ठाणे के कुछ इलाकों में मूसलाधार बारिश होने की संभावना बनेगी। हालांकि मराठवाड़ा और विदर्भ के ज़्यादातर भागों में बादलों की आवाजाही के साथ में हल्की छुट छुट बौछारें, हल्की फुल्की बारिश होने की संभावना बनेगी। तेलंगाना के ज़्यादातर भागों में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम साफ ही बना रहेगा। केवल तेलंगाना के उत्तरी पूर्वी भागों में हल्की छुट छुट बौछारें गिर सकते हैं। इसके अलावा केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के ज़्यादातर भागों में मौसम साफ है शुष्क बना रहेगा। तो दोस्तों ये थी आज की मौसम जानकारी। एक नई जानकारी के साथ फिर मिलता है, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।